कई देशों के मंत्री भी यहाँ पे आए हुए हैं और आपकी तमाम बायलैटरल से बड़ी कंपनियों के साथ क्या क्या ऑफरिंग रहेगी सर आपसे? एक तो हमारी बैठक रहने वाली है कि जो विश्व व्यापार संघ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको कैसे और मजबूत बनाया जाए, ताकत दिया जाए। जो कुछ तकलीफें गत वर्षों में वहां पे देखी गई हैं, उसको कैसे सुलझाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति मिले और अच्छी तरीके से संतुलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चले, उस विषय में हम सब चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में अनेक देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करने वाला हूं और मैं समझता हूं कि आज भारत की साख इतनी बढ़ गई है कि सभी देशों में उत्साह है भारत के साथ व्यापार बढ़ाने का, भारत के साथ संबंध और अच्छे करने का। सर, यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए की बात कब तक हम उसको देख सकते हैं, उस पर क्या प्रोग्रेस है? वैसे कोई समय सीमा नहीं होती है इन चर्चाओं की, पर साधारणतः जो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा हैं उर्सुला फॉन डर लायन जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जब फरवरी में नई दिल्ली में बैठक हुई थी, तब यह तय हुआ था कि इस वर्ष के अंत तक हमने एक अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तय कर लेना चाहिए। मेरे जो संबंध बने हैं, मेरे यहाँ के काउंटर पार्ट जो यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर हैं मारोस सर्कोविच, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि हम बहुत तेजी से इसमें प्रगति करके इसको जल्द ही आगे बढ़ाएंगे। पूरे यूरोप में एक उत्साह है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का और भारत में भी जो उद्योग जगत से फीडबैक मिलता है, जो व्यापारी बताते हैं, उससे लगता है कि इसका बहुत लाभ होगा भारत में भी। तो जब दोनों को लाभ होगा तो स्वाभाविक है कि हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इसको तेजी से करें। सर, एक ओपनिंग रिमार्क में हम सपोर्ट की बात करें, किस तरह का सपोर्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे इंडियन एक्शन को लेकर? मुझे लगता है कि पेरिस में भी और फ्रांस में भी आतंकवाद के हादसों ने बहुत नुकसान पहुंचा है। अभी अभी जब मैं पेरिस पहुंचा तो मुझे याद आ रहा था 2015 में COP21 जब यहाँ पे हुआ था, पर्यावरण के संबंध में जो बड़ा सम्मेलन, उसके चंद ही दिनों पहले एक बहुत ही घातक आतंकवादी हमले में करीब करीब 125 से अधिक लोग मारे गए थे। तो फ्रांस में भी आतंकवाद का एक बहुत बड़ा समस्या है और मुझे लगता है कि फ्रांस के लोग, फ्रांस की सरकार भारत के लोगों के गुस्से को भी समझ पा रही थी। भारत में जो आक्रोश था आतंकवाद के खिलाफ, उससे वो जुड़ पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने पूरा समर्थन दिया भारत को इस लड़ाई में आतंकवाद के खिलाफ।